वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का लंबरदार करार दिया। वजीर आजम हाउस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के पाकिस्तान अमरीका टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने उनका खैर मकदम किया। वजीर आजम का काफिला सख्त सिक्योरिटी में व्हाइट हाउस रवाना हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान तहाइफ का तबादला भी हुआ। सदर ट्रंप बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दिए। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. Now, I don't know because we're late. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तारीखी मुलाकात पर ARY न्यूज की व्हाइट हाउस से बराह रास्त कवरेज। नाजरीन को वजीर आजम और फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस आमद से मुलाकात के इख्तिताम तक लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जाहरियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का खिताब में जिक्र मुतवक्के। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत पर फतह और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की सदर ट्रंप से मुलाकात में दहशतगर्दी के मामले पर बड़ी स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू हुई। उम्मीद रखते हैं खित्ते में और इस्लामी ममालिक के दरमियान अच्छी सिफारतकारी होगी। सिंध काबीना में रद्दोबदल, सूबाई वजीर मेहनत शाहिद तहीन को हटाने का फैसला। इस्माइल राहू को सूबाई वजीर बनाया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वजीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरू को महकमा PNB का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। शाम सुंदर को मामले खसूसी बनाया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूब जमान को कलमदान सौंपा जाएगा। मामले खसूसी अब्दुल जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मावरी खसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। इस्माइल राहू आज दोपहर 4 बजे हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नए वजीर से हलफ लेंगे। मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर जरूरी जबान दराजी मत करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े निकालते हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं।
सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस करते हैं। मरियम नवाज को तफरका अंगेज बातों के बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल, कहा जूस के डब्बों पर तस्वीरें लगाने वाले टिकटॉक बनाने वाले सियासत कर रहे हैं। नून लीग की पंजाब हुकूमत को दिखावे के बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन कहते हैं 22 लाख एकड़ जमीन पर गंदम काश्त करने के लिए सिंध हुकूमत 55 अरब की सरमायाकारी करेगी। जो लोग गंदम के मामले को संजीदा नहीं समझते, ये उनकी सियासी कम अकली है। कल जो बिलावल भुट्टो ने पॉलिसी दी, उसका मकसद किसानों को मजबूत करना है। तनकीद हम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही है। तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ जरूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम भी बीच का रास्ता लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम क्यों पार्टी बने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही हैं, उसको सराहना चाहिए। सिंध में बिलावल भुट्टो कोशा हैं, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सिप्पा सालार ने ऐलान किया है इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल संगीन। जलालपुर भटिया के मुतादिद देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। आरिफ वाला के मोजा पीपल में पानी में घिरे तो कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। कबीर वाला के किसान इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर की बस्ती मुराद के साजिद का घर सैलाब में बह गया। कहता है जिस गाय का दूध बेचकर गुजर बसर करता था वो भी बह गई। बानी पीटीआई को ये एक नाम बता दे जो उनके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बानी पीटीआई के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक नाम बता दें। लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग पहली बार 100 इंडेक्स ने 1,62,000 की सतह अबूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसरत, कहा कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत की बदौलत स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF का FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। ज़राए का कहना है FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। वफ्द को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीना से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांगा। IMF वफ्द ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। वफ्द ने कहा कोर्ट केसेस का फैसला FBR के हक में न हुआ तो 200 अरब रुपए के इक़दाम करना होंगे। IMF से पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। बीजिंग में CPEC की 14वीं JCC इजलास की मुश्तरका सदारत पाकिस्तान और चीन के वज़रा ने की। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। CPEC फेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। सदर शी जिनपिंग के इक़दाम दुनिया को मुनसिफाना और जामे बना रहे हैं। गवादर माहीगीर कस्बे से पाकिस्तान का मैरीटाइम गेटवे बन चुका है। ML1 रेलवे के निज़ाम को नई जान देगा। गरीब अज़ला में गुर्बत मिटाने के चीनी मॉडल से इस्तेफादा किया जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब की 2 विकेटें। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं पूरी कोशिश करके फाइनल में भारत को हराएंगे। शायकीन क्रिकेट को भी पाकिस्तान टीम की कामयाबी की उम्मीद। एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान और भारत
पहली बार फाइनल खेलेंगे। Once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. हैंडशेक तनाज़े पर भारतीय कांग्रेस रहनुमा और साबिक वज़ीर शशि थरूर ने अपनी ही टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अगर हम खेल रहे हैं तो इसी खेल के जज्बे से खेलना चाहिए। 1999 में कारगिल जंग के दौरान हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतना शिद्दत से महसूस करते हैं तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशिस्त में तलबा ने सवालात किए। तलबा ने मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के भरपूर अज़्म का इयादा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था डीजी ISPR से गुफ्तगू में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में आगाही मिली। गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन जरूरी हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अमदी कैट पास करना जरूरी है। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मसरत। कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। कहा पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। FIA की करप्शन और नाक़िस तफ्तीश में मुलव्वस 5 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। 2 इंस्पेक्टर्स और 2 सब इंस्पेक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। खातून इंस्पेक्टर की नाक़िस तफ्तीश पर सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तनज़्ज़ुली। DG FIA का कहना है करप्शन गफलत तफ्तीश में मुलव्वस एहलकारों के इदारे में कोई जगह नहीं है। इदारे को काली भेड़ों से पाक करने के लिए सख्त एहतसाबी अमल जारी है। डेरा इस्माइल खान के करीब दरा जिंदा में मिनी ट्रक उलट गया। एक ही खानदान के 11 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। नौशहरों फेरोज में अदालत से वापसी पर मुलजिम की फायरिंग से ससुर और अहलिया जाम बहक, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है घरेलू तनाज़े पर मुलजिम की अहलिया ने खुला के लिए अदालत से रुजू किया था। मर्दान में मवेशी चराने के तनाज़े पर फायरिंग, 2 भाई जां बहक, तीसरा शदीद जख्मी। कराची लांढी में बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। मुलजिम एहसन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बयान में कहा शर्मिंदगी से बचने के लिए बच्चे को कत्ल किया, लाश बोरी में बंद करके फेंक दी। अदालत ने मुलजिम एहसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, दोबारा गिनती में TLP उम्मीदवार मोहम्मद अली कामयाब करार। 1787 वोट लिए। PP उम्मीदवार शहनीला आमिर 1600 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। 24 सितंबर को PP की शहनीला आमिर को 3801 वोट के साथ कामयाब करार दिया गया था। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अब बहुत हो चुका है, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा पर बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। यरग़मारियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा गजा में अमन मगरबी किनारे से जुड़ा है। गजा जंगबंदी का मुमकिना मुआहदा मगरबी किनारे के इलाक़ से खतरे में पड़ जाएगा।
We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. Stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. तुर्की रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे, अमरीकी सदर का तुर्क मनसब से मुतालबा। दोनों सदूर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा, सदर एर्दोगान का खित्ते में जबरदस्त असर और रसूख है, हमारे पास हथियारों के मुताबिक मुआहदों पर बात करने का मौका है। एर्दोगान के साथ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम F-35 पर बात होगी। हम तुर्की के साथ अहम तिजारती मुआहदे करेंगे। तैयब एर्दोगान ने शाम का मसला हल किया। एर्दोगान की दरखास्त पर शाम से पाबंदियां हटा दी। गजा पर खित्ते के सरबराहान से अच्छी मुलाकात हुई, मुआहदे के करीब हैं, इस जंग का खात्मा चाहते हैं। This is the death penalty for somebody that kills people in Washington, D.C. I think it's capital. It's a very interesting capital punishment, capital city. People come in from Iowa to look at the Lincoln Memorial and they end up getting killed. It doesn't happen anymore. It's not going to happen. And if it does happen, it's the death penalty for the person that सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में सजाए मौत के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, सजाए मौत जराइम रोकने का इंतहाई ताकतवर इकदाम है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में वाशिंगटन DC में सजाए मौत खत्म कर दी थी। अमरीकी सदर ने टिकटॉक को अमरीका में काम जारी रखने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए, लेकिन टिकटॉक पर अब अमरीका के खिलाफ मवाद नहीं चलेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशहूर शख्सियात और कौमी अलामतों की तस्वीर कशी गैर कानूनी करार। इमाराती मीडिया काउंसिल का कहना है, ऐसी सरगर्मियां न सिर्फ पेशा वराना और अखलाकी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि इमाराती मीडिया कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का बायस भी बन सकती हैं। अवाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शनाख्त मुतासर न करें। और पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों के सेलर्स का बिखरे समंदर में आमना सामना। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रेगाटा का मेला सज गया। 3 कैटेगरी में इंटरनेशनल सेलर्स टाइटल की जंग के लिए सफारा।